मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, बच्चों, नौजवान साथियों, इस्लाम की पर्दानशीन ख़वातीन उम्मत, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग जानते हैं कि आज 16 जून है, कल 17 जून है। 17 जून को हिंदुस्तान भर में यानी हमारे भारत में बकरा ईद मनाई जाएगी, यानी ईद उल अज़हा की नमाज अदा की जाएगी इंशाअल्लाह ताला। लिहाजा मेरी तरफ से आपको और आपकी फैमिली को मेरी तरफ से ईद उल अज़हा की दिल से मुबारकबाद। अल्लाह पाक आपको और आपकी फैमिली को खूब खूब ईद मुबारक फरमाए। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के ताल्लुक़ से कुछ अपडेट लेकर हाजिर हूँ। बने रहें, वीडियो को छोड़ करके ना जाएं, आखिर तक बिना स्किप किए इस वीडियो को ज़रूर देख लें। आप जानते हैं कि मैं बहुत कम वीडियो पोस्ट करता हूँ। मुझे लगता है जो ज़रूरी बात है, जो ज़रूरी ख़बर है, जो ज़रूरी अपडेट है, वो आप लोगों तक पहुँचाई जाए। मेरा ये उसूल है, मैं रोज़ाना वीडियो पोस्ट तो नहीं करता हूँ, लेकिन मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं जो अच्छी से अच्छी बात है, जो ख़ास बात है, जो ज़रूरी लगता है मुझे, वो आप लोगों तक पहुँच जाए। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के चाहने वाले, उनसे मोहब्बत रखने वाले लगातार ख़बरें पूछ रहे हैं उनके ताल्लुक़ से अपडेट कि मारूफ भाई, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के बारे में हमने सुना कि उनकी ज़मानत हो गई। कई सारे लोगों ने फ़ोन भी किया मुझे कि मुफ्ती साहब की ज़मानत हो गई है क्या मारूफ भाई? मैंने कहा नहीं, वो ज़मानत नहीं हुई है। किसने कहा? बोले हमने वीडियो देखी थी। तो बड़ा अफसोस होता है यार, इस तरह के लोग वीडियो पोस्ट करते हैं, झूठी अफवाह फैलाते हैं, झूठी खबर फैलाते हैं। आप मेरे चैनल खोल करके देखें, महीने भर से ज़्यादा हो गया होगा मैं इस वीडियो को पोस्ट कर रहा हूँ मुफ्ती साहब के ताल्लुक़ से। इसी वजह से कि कई सारे लोगों ने मुझे कॉल की कि मारूफ भाई ज़मानत हो गई का। तो मैं आपको बताता चलूँ कि मुफ्ती साहब की ज़मानत नहीं हुई है। लगातार मुफ्ती साहब के चाहने वाले उनके लिए दुआएं कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं, उनके वकील भी कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की ज़मानत नहीं हुई है। लगातार खबरें सामने आती रहीं कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की अब ज़मानत हो जाएगी, अब ज़मानत हो जाएगी। तारीख मिलती रही, लेकिन मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को ज़मानत नहीं मिली और आज भी अभी भी मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब जेल में ही हैं। बड़े अफसोस की बात है ये। उसके बाद मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को जो पासा इम्पोज किया गया, उनके वकील लगातार कोशिशें करते रहे, लगातार मेहनत करते रहे कि पासा इम्पोज को हटा दिया जाए या उस पर स्टे मिल जाए, लेकिन आखिर में उनकी उस अपील को, उस दरख्वास्त को इम्पोज कर दिया गया। उस अपील को, उस दरख्वास्त को उन्होंने, जज साहब ने साफ मना कर दिया। अब मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के वकीलों ने टेम्परेरी बेल मांगी है, टेम्परेरी बेल की मांग की है, लेकिन इस पर भी एक नई तारीख दे दी गई, 20 जून की तारीख दे दी गई है। और कल 17 जून है, 17 जून को बकरा ईद है, यानी ईद उल अज़हा है। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को जेल में ही रहना पड़ेगा और मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को बकरा ईद भी जेल में ही गुजारनी पड़ेगी। मैं आपको बता दूँ, सबसे बड़ी बात तो यह है कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ईद उल फितर भी जेल में ही गुजार चुके, पूरा रमज़ान जेल में गुजार चुके। और मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने जो माह रमज़ान गुजारा, उसमें सारा कुछ अच्छे से एहतमाम किया गया, नमाज़ों का, ख़ास करके तरावी का एहतमाम किया गया। ईद उल फितर की नमाज़ भी मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने ही पढ़ाई थी। और अब जो 17 जून को जो सुनने में आ रहा है, जो खबर मुझ तक पहुँची है, 17 जून को यानी कि कल जो ईद उल अज़हा की नमाज़ अदा की जाएगी, वो भी मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ही पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। अब मुफ्ती साहब के मामले में जो 20 जून को सुनवाई होने वाली है, जो अदालत में फ़ैसला आने वाला है, अब देखना यह है कि क्या फ़ैसला आएगा। 20 जून को फ़ैसला आने वाला है। मैं आपको बता दूं, जो अपडेट निकल करके सामने आई है, अब जो 17, 18, 19 के बाद में 20 जून जो आएगी, 20 जून को फ़ैसला आने वाला है हाई कोर्ट में। अदालत में क्या फ़ैसला आएगा? मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को टेम्परेरी बेल मिल जाएगी क्या मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को ज़मानत मिल जाएगी, या फिर नई तारीख दे दी जाएगी? मुफ्ती साहब को फिर क्या अभी भी जेल में रहना पड़ेगा? अब ये तो वक्त ही बताएगा, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। लिहाजा मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को ईद उल अज़हा की नमाज भी जेल में ही अदा करनी पड़ेगी, मुफ्ती साहब को बकरा ईद भी जेल में ही गुजारनी पड़ेगी, मैं आपको बता दूँ। और मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के चाहने वाले फ़िक्रमंद हैं मुफ्ती साहब को लेकर के, उनके लेकर के परेशान है कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को कोई परेशानी तो नहीं है जेल में? क्या खाने पीने की कोई परेशानी तो नहीं है उनको? क्या नमाज़ पढ़ने की कोई परेशानी तो नहीं है? क्या नहाने धोने की किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है? मुझ तक जो खबर पहुंची है कि देखिए, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के चाहने वाले, उनके ख़ानदान वाले, उनके घर वाले अक्सर उनसे मिलने के लिए जाया करते हैं और वहाँ पर मुफ्ती साहब को कोई भी परेशानी नहीं है, किसी तरह की खाने पीने की भी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, नमाज भी अदा करने की कोई परेशानी नहीं, किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है, सारी सुविधा उपलब्ध हैं। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब बिल्कुल सुकून से हैं, कोई ऐसी परेशानी नहीं है मुफ्ती साहब को। लिहाजा मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की सुनवाई जो 20 जून को सुनवाई होने वाली है, 20 जून को अदालत में जो फैसले आने वाले हैं, उसके लिए दुआ करें आप लोग। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को अल्लाह पाक बाइज़्ज़त हयात अता फरमाए। मैं भी दुआ करता हूँ, अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को बाइज़्ज़त हयात अता फरमाए। दुनिया में जहाँ कहीं भी बेकसूर मुसलमान जेलों में कैद हैं, अल्लाह पाक उन सबको बाइज़्ज़त हयात अता फरमाए। दुनिया के तमाम मुसलमानों की इज़्ज़त व आबरू की, जान और माल की अल्लाह पाक हिफाजत फरमाए। दुनिया के तमाम मुसलमानों की परेशानियों को अल्लाह पाक दूर फरमाए। अल्लाह पाक हमारे मसाजिद की, खानकाहों की,
مدارس کی، علماء کی اللہ پاک حفاظت فرمائے، دنیا کے تمام مسلمانوں کی اللہ پاک حفاظت فرمائے، جو بے روزگار ہیں اللہ پاک ان کو روزگار عطا فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ پاک ان کو شفا عطا فرمائے۔ خصوصیت کے ساتھ ابھی جو لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، ہم سب میں سے اگر کوئی بھی بیمار ہے، کوئی بھی کسی بھی مرض میں مبتلا ہے، ہم سب کے عزیز و قاری محبین متعلقین احباب سب کو جملہ امراض سے شفا یابی عطا فرمائے۔ جو بے روزگار ہیں اللہ پاک ان کو جائز روزگار عطا فرمائے، جو بے اولاد ہیں اللہ پاک ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو اللہ پاک نیک صالح بنائے، جن ہمارے بھائیوں بہنوں کے رشتے نہیں ہوئے اللہ پاک ان کو نیک رشتے عطا فرمائے۔ غزہ فلسطین کے مسلمانوں کی اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ آقا کے صدقے میں میری دعاؤں کو اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔